नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा अष्टमी षष्ठ पाठ है गृहम शून्यम सुताम विना। गृहम घर, शून्यम शून्य है, सुताम पुत्री के बिना बिना। घर जो है वह शून्य है, किसके बिना? पुत्री के बिना। यानी जिस घर में पुत्री या कन्या नहीं है वह घर न के बराबर है, शून्य है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। यानी यह पाठ क्यों बनाया गया है कि जो कन्याओं की हत्या हो रही है उसको रोकने के लिए और उनको शिक्षा भी मिले, यह सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु यह बनाया गया है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र यानी जहाँ कहीं भी देखी जा सकती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में, संवादात्मक का मतलब होता है बातचीत, यानी आपस में बातचीत करते हैं, इसकी शैली क्या है? संवादात्मक। यानी बातचीत की शैली में यानी संवादात्मक की शैली में यह पाठ को या इस पाठ को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं यह पाठ। इसमें क्या आता है कि शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे गर्मी की छुट्टियों में पितृगृहम पिता के घर आगच्छति आती है। शालिनी गर्मियों की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति परम तस्याः भ्रातृजायाः उदासीना इव दृश्यते। सभी, सर्वे मतलब सभी, प्रसन्न मनसा यानी प्रसन्न मन से दिखाई दे रहे हैं, यानी सभी प्रसन्न मन है, यानी प्रसन्न मन से उसका, तस्याः मतलब उसका, स्वागतम स्वागत करते हैं, कुर्वन्ति करते हैं, परम तस्याः परंतु उसकी भाभी, भ्रातृजाया होती है भाभी, उदासीना इव दृश्यते उदासीन ही दिखाई देती है। उदासीन का मतलब क्या होता है कि खिन्न यानी दुखी दिखाई देती है। शालिनी ग्रीष्म अवकाश में पिता के घर आती है। सभी प्रसन्न मन से यानी खुशी मन से उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी उदासीन ही दिखाई देती है। तो यहाँ पर आता है शालिनी भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रत्यसे सर्वम कुशलम खलु। शालिनी कहती है, अब शालिनी किसे कहती है? भ्रातृजाये, हे भाभी चिंतिता इव प्रत्यसे, चिंतित ही दिखाई दे रही हो, चिंतित सी दिखाई दे रही हो, यानी तुम कुछ ना कुछ चिंता में हो। सर्वम कुशलम खलु, सर्वम सभी, कुशलम ठीक हैं, खलु निश्चय ही, क्या सभी ठीक हैं। तो आगे माला कहती है, माला कहती है यानी भाभी का नाम क्या है? माला। आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, कुशलिनी यानी ठीक, अहम मैं ठीक हूँ, हाँ शालिनी मैं ठीक हूँ। तवद अर्थम किम आन्यामी, तवद अर्थम तुम्हारे लिए, किम क्या, आन्यामी लाऊं यानी तुम्हारे लिए क्या लाऊं। अब तुम घर पे आई हो, जैसे कोई घर पे आता है उसके पूछते हैं ना कि क्या चाहिए आपको, क्या लोगे, चाय पानी ठंडा जो भी है, तो ये कहते हैं तवद अर्थम किम आन्यामी, तो तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेयम, शीतल पेयम यानी ठंडा, चायम चाय, वा या, ठंडा या चाय। शालिनी, शालिनी कहती है अधुना तो किंपि न वांछामि, शालिनी कहती है अधुना तू यानी अब तो, किंपि न कुछ भी नहीं, वांछामि चाहती, अभी तो मैं कुछ नहीं चाहती। रात्रौ सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि, रात में सभी के साथ, सर्वे सह यानी सभी के साथ, भोजनम एव भोजन ही, करिष्यामि करूंगी, रात में सभी के साथ भोजन ही करूंगी। अब आगे आता है भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न पट्यते सम परम सा मुखेन किंपि न उक्तवती, नोक्तवती यानी नहीं कहती। कहता भोजन काले अपि, भोजन के समय में भी, भोजन काले भोजन के समय में, अपि भी भोजन के समय में भी, मालायाः माला की, मनोदशा मन की दशा, स्वस्था न स्वस्थ नहीं, प्रत्यते सम प्रतीत होती थी, भोजन के समय में भी माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं होती थी। परम सा परंतु वह, परम परंतु सा वह, मुखेन मुख से, किंपि न उक्तवती कुछ भी नहीं कहती, भोजन के समय में भी माला की मनोदशा स्वस्थ नहीं प्रतीत होती थी, परंतु वह मुख से कुछ नहीं कहती। राकेश है, राकेश, राकेश कहता है भगिनी शालिनी,
हे बहन शालिनी। दिष्टया त्वम समागता, दिष्टया यानी भाग्य से यानी किस्मत से ही यानी मौके पर ही, त्वम समागता तुम समागता आई हो, तुम भाग्य से ही आई हो यानी किस्मत से ही आई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। आज, अद्य का मतलब होता है आज, मेरे कार्यालय में यानी ऑफिस में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी होती है मीटिंग, सहसैव निश्चिता अचानक ही निश्चित हो गई है। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण यानी अत्यंत ही महत्वपूर्ण मीटिंग, जिसको बोल देते हैं गोष्ठी, अचानक ही निश्चित हो गई है यानी अचानक ही मीटिंग रख दी गई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारित है, त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, तस्याः परामर्शानुसारं यद् विधेयं तद् संपाद्य। अद्यैव आज ही माला के यानी माला की चिकित्सका के साथ मीटिंग, मेलने से यानी मीटिंग, समय निर्धारित है, समय निर्धारित हुआ है। आज ही माला का चिकित्सका के साथ यानी डॉक्टर के साथ जो मीटिंग का समय है, यानी जो कहते हैं ना कि डॉक्टर से मिलना है, तो वो मिलने का समय निर्धारित हुआ है। तवम मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ। तस्याः परामर्श अनुसारम यद विधेयम तद संपाद्य, उसके परामर्श के अनुसार जो ठीक हो वह करो, यानी डॉक्टर जो कहता है जो सही हो वह करो। शालिनी कहती है किम अभवत। अब शालिनी यानी जो उनकी बहन आई थी वो कहती है किम अभवत, क्या हुआ। भ्रातृजायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। भ्रातृजायाः यानी भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। समीचीनम, समीचीनम होता है ठीक, नास्ति नहीं है, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु हय प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते सम। मैं तो कल से ही यानी प्रभृति से ही, कल से ही, हया का मतलब होता है कल, प्रभृति से लेकर यानी कल से ही, पश्यामि देख रही हूँ, मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वह स्वस्थ दिखाई नहीं पड़ रही है, यानी स्वस्थ सी नहीं प्रतीत हो रही है। आगे आता है राकेश है। राकेश कहता है चिंताया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। तुम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापिष्यति, मार्गे मार्ग में वह सब कुछ बता देगी, यानी ज्ञापिष्यति बता देगी, यानी तुम्हें ज्ञान दे देगी, कि मार्ग में वह तुम्हें अपनी सारी बातें बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुते। माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाते हुए बातें करते हैं। कहते हैं माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाते हुए बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं। शालिनी कहती है कि मैं भवत, क्या हुआ। भ्रातृ जाए, हे भाभी, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला कहती है शालिनी, हे शालिनी, अहम मास्तर्यस्य गर्भम सवकुक्षौ धारयामि, मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण किए हुए हूँ, यानी मेरी कोख में 3 महीने का गर्भ है, यानी मैं 3 महीने से गर्भवती हूँ। तौ भ्रातुः आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणं कार्यं कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भम पातेयम। कहता है तव भ्रातु, तव तुम्हारे, भ्रातु भाई, आग्रह है, यानी तुम्हारे भाई का आग्रह है, यानी निवेदन है, अस्ति है, यत् की अहम लिंग परीक्षणम कार्यम, मैं लिंग परीक्षण करवाऊं, कार्यम करवाऊं। कुक्षौ कन्यास्ति, कोख में कन्या है, चेत यदि, यदि कोख में कन्या है, गर्भम पातेयम, गर्भ गिरवा दूं। यह कहता है कि तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं, और अगर कोख में यानी गर्भ में कन्या है
तो मैं गर्भपात करवा दूं, यानी गर्भ गिरवा दूं। अहम अतीव उद्विग्नास्मि परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति। मैं अतीव यानी मैं अतीव बहुत ही उद्विग्ना अस्मि, उद्विग्न मन से हूँ, यानी मेरे मन में बहुत ही उथल पुथल मचा हुआ है कि मेरा मन शांत नहीं है। परंतु तव भ्राता तुम्हारे भाई वार्ता में बात ही न सुनोती सुन रहे हैं, यानी तुम्हारे भाई तो बात ही नहीं सुन रहे हैं। मैं बहुत ही दुखी मन वाली हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। शालिनी, अब शालिनी कहती है, भ्राता एवं चिंतितुम अपि कथम प्रभवति। भाई इस प्रकार सोचने के लिए कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं, यानी ये ऐसा किस प्रकार सोच सकते हैं कि भाई इस प्रकार का कैसे सोच सकते हैं। शिशु कन्यास्ति, अगर बच्चा कन्या है, चेत तो वधारहा, वध के योग्य है। यदि अगर बच्चा जो है वो कन्या है, अगर वह बच्चा कन्या है तो क्या वधारा यानी कहता है कि यह मारने योग्य है। वधारा मतलब वध के योग्य है। जघन्यम कृत्यम इदम, जघन्यम बहुत ही घृणित, कृत्यम इदम, कृत्यम इदम इदम बहुत ही जघन्य, बहुत ही घृणित कार्य है यह, बहुत ही निंदनीय कार्य है यह। तुम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया, तुमने विरोध नहीं किया। शालिनी अपनी भाभी को कहती है कि क्या तुमने विरोध नहीं किया। स तौ शरीरे स्थितस्य शिशो वधार्थम चिंत्यति त्वं तुषणीं तिष्ठति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु की हत्या करने के लिए सोच रहा है, तुम चुप बैठी हो। यानी वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे को मारने के लिए सोच रहा है और तुम चुप बैठी हो। अधुनेव गृहम चल, अभी, अधुनेव का मतलब होता है अभी, यानी इसी समय। गृहम चल, घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, नहीं है आवश्यकता लिंग परीक्षण की, यानी लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता, भाई, यदा गृहम आगमिष्यति, भाई जब घर आएंगे, भाई जब घर आएंगे। अहम वार्ताम करिष्ये, मैं बात करूंगा, यानी मैं बात करूंगी, मैं बात करूंगी। आगे क्या आता है कि लिंग परीक्षण नहीं करवाना है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बात करूंगी। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भाई जब घर आएंगे मैं बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिं चापि करोति, तद अनंतरम चायपानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता। क्या कहता है, संध्या काले, शाम के समय में भाई आता है, हाथ पैर आदि धोकर, वस्त्रों को बदलकर, यानी कपड़े चेंज करके, पूजा गृहम गत्वा, पूजा के घर में जाकर, दीपम प्रज्वालयति, दीप जलाता है, भवानी स्तुतिम चापि करोति, और भवानी की स्तुति करता है। तद अनंतरम, उसके बाद में चाय पीने के लिए सभी एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। आगे आता है राकेश है, राकेश कहता है, माले, हे माला, त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसी, किम एकथ्यत सा। ये कहता है तुम डॉक्टर के पास गई थी, क्या उसने कहा, यानी उसने क्या कहा। माला मौनम एव आश्रिति, तदेव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविष्टि, तस्मात् चाकल्यहं च याचते। राकेश अंबिकां लालयति, चाकल्यहं प्रदाय ताम क्रोडात् अवतारयति, पुनः मालां प्रति प्रसन्नवाचिकां दृष्टि क्षिप्ति, शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति। अब क्या कहता है कि माला मौनमेव आश्रयति, माला चुप ही रहती है, मौनमेव मौन ही रहती है, चुप ही रहती है।
तदेव क्रीडंती, उसी समय खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता के गोद में आकर बैठ जाती है। उससे यानी पिता से चाकलेहम मतलब चॉकलेट याचते मांगती है, पिता से चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका को प्यार करता है, लालियत यानी लडाता है, प्यार करता है और चॉकलेट देकर उसको गोद से उतारता है, यानी उसको चॉकलेट देकर गोद से उतारता है। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टि क्षिप्ति, फिर से माला की ओर, प्रति यानी की ओर, माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है। प्रश्नवाचक दृष्टि डालना मतलब ऐसे उसकी तरफ देखना कि मैंने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर दो, यानी इस प्रकार से देखा। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी ने यह सब कुछ देखकर उत्तर दिया। अब क्या उत्तर दिया वो देखते हैं। कहता है, शालिनी कहती है, भ्रात हे भाई, त्वम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो, तुम क्या जानना चाहते हो, हे भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री। हे भाई तुम क्या जानना चाहते हो, उसकी कोख में पुत्र है अथवा पुत्री। किमर्थम, किस लिए, किमर्थम का मतलब हो गया किस लिए। षण्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, षण्मासानंतरम यानी 6 महीने के बाद में। षड मासानंतरम यानी षड होता है 6, यानी क्षण हो गया। क्षण मासानंतरम, क्षण यानी षड, 6 होता है संस्कृत में। मासा मास यानी महीने, अनंतरम बाद में यानी 6 महीने के बाद में। सर्वम सब कुछ, स्पष्टम भविष्यति स्पष्ट हो जाएगा, यानी 3 महीने से ये गर्भवती है, 6 महीने के बाद में जब बच्चा होगा ये स्पष्ट हो जाएगा। सम्यात पूर्वम किमर्थम अयम आयास्य, समय से पहले किस लिए यह, आयास्य होता है प्रयास, आयास्य यानी प्रयास, समय से पहले यह प्रयास क्यों, यानी तुम समय से पहले यह क्यों जानना चाहते हो। राकेश है, राकेश कहता है, भगिनी हे बहन, त्वं तु जानासि एवं अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। तो ये क्या कहता है, राकेश कहता है, हे बहन तुम तो जानती ही हो हमारे घर में अंबिका पुत्री रूप में है, तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री रूप में है। अब एक पुत्र की आवश्यकता है, तो तर्हि का मतलब होता है तो मतलब आगे डैश दे दिया ना कि मैं इसलिए जानना चाहता हूँ, मैं इसलिए जानना चाहता हूँ। अब शालिनी कहती है तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो कोख में पुत्री है यदि हंतव्या मारने योग्य है, यदि चेत का मतलब होता है यदि कोख में पुत्री है तो हंतव्या मारने योग्य है, यानी इसको मार दें। तीव्र सवरेण यानी बहुत जोर से बोलते हैं ना, इसलिए। हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तोऽसि त्वं, हत्या का पाप करने के लिए प्रवृत्त हो तुम, यानी तुम हत्या का पाप करने के लिए तैयार हो, यानी तुम हत्या का पाप करने के लिए मन बना चुके हो, तैयार हो, यानी बहुत जोर स्वर में यानी ऊंचे स्वर में ये बोलती है। तो राकेश कहता है, न हत्या तो नहीं, हत्या तो नहीं। अब शालिनी कहती है, तर्हि किम अस्ति निघृणम कृत्यमिदम, शालिनी कहती है तो किम अस्ति क्या है, निघृणम यानी घृणा योग्य, निंदित योग्य, कृतम इदम यह कार्य बहुत ही घृणित है, बहुत ही निंदनीय है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्र्यो विभेदम न कृतवान। विस्मृतवान यानी भूल गए हो, सर्वथा हमेशा क्या भूल गए हो, हमारे पिता ने कभी भी पुत्री और पुत्र में भेदभाव नहीं किया। क्या तुम भूल गए हो कि हमारे पिता ने पुत्र और पुत्री में कभी भी भेदभाव नहीं किया। सर्वदेव मनुस्मृते पंक्तिम इमाम उद्धरति सम,
वह सर्वदा एव यानी हमेशा ही मनु की स्मृति की इस पंक्ति को उदरती सम उच्चारण करते थे, बोलते थे कि वे हमेशा ही मनु की स्मृति की इस पंक्तियों को हमेशा ही बोलते थे। आत्मा वही जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा। आत्मा वही, आत्मा से ही, जायते उत्पन्न होते हैं, पुत्र पुत्रेण दुहिता समा यानी पुत्र पुत्र से दोहिता यानी पोते, यानी ये कहता है कि आत्मा से ही ये सभी बने हुए हैं, पुत्र पुत्र से दुहिता आदि। तौमपि सायं प्रातः देवी स्तुति क्रोसी, तुम भी शाम के समय में देवी की स्तुति करते हो। तुम भी शाम के समय में यानी जब आप घर आए हो, वापस आए हो, तब की बात चल रही है कि तब तुम भी शाम के समय में आकर देवी की स्तुति करते हो। तुमने भी देवी की स्तुति की है, तुम भी देवी की स्तुति करते हो। तो ये क्या कहता है, इससे पहले लाइन में क्या कहता है कि आत्मा वही जायते, आत्मा वही जायते पुत्र है, यानी ये कहता है कि आत्मा वही जायते, आत्मा से ही, यानी कहता है आत्मा स्वरूप से ही पुत्र पुत्र होता है, यानी पुत्र पिता की आत्मा स्वरूप होता है। पिता क्या होता है, जो पुत्र होता है वो पिता की आत्मा स्वरूप होता है, ठीक है। और पुत्र से ही दुहिता यानी पुत्री, पुत्री और पुत्र के समान ही होते हैं, यानी पुत्र और पुत्री दोनों क्या होते हैं, एक समान ही होते हैं। समान मतलब समान होते हैं। ये कहते हैं कि जो पुत्र होता है ना वो पिता की आत्मा स्वरूप होता है, ठीक है। और पुत्र और पुत्री दोनों जो क्या है वो एक समान होते हैं। तमोपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोति, तुम भी शाम के समय में देवी की स्तुति करते हो। किमर्थं सृष्टिः उत्पादिन्यः शक्त्यः तिरस्कारं करोसि, किस लिए सृष्टि की उत्पादित शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो, यानी तुम जो सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति है उसका तिरस्कार क्यों कर रहे हो। तो मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में, तव मनसी तुम्हारे मन में इतनी बुरी वृत्ति आई, यह सोचकर ही अहम कुंठितास्मि मैं दुखी हूँ। कहता है कि तुम्हारे मन में इतनी बुरी वृत्ति आई यानी व्यवहार आई, सोच आई, यह सोचकर ही मैं दुखी हूँ। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ हो गई है, यानी जो तुम सीखे हुए हो, जो पढ़े हुए हो वो व्यर्थ गया। आगे क्या कहता है, राकेश कहता है भगिनी है बहन, विरम विरम रुको रुको, ठहरो ठहरो, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि लज्जितश्चास्मि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। यानी जो मैंने अपराध किया है वह मैं स्वीकार करता हूँ। लज्जितश्चास्मि यानी और लज्जित हूँ, शर्मिंदा हूँ, अस्मि हूँ। अद्य प्रवृत्ति कदापि गृहीतम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि, आज से लेकर कभी भी यह घृणित कार्य स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। आज से लेकर कभी भी यह घृणित कार्य स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, तथैव आगन्तः शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, पुत्र भवतु पुत्री वा। क्या कहता है, जिस प्रकार यथैव जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेह की यानी प्रेम की अधिकारी है, तथैव उसी प्रकार आगंता शिशु आने वाला शिशु भी, अपि मतलब भी, स्नेह अधिकारी स्नेह का अधिकारी यानी प्रेम का अधिकारी भविष्यति होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, पुत्र हो अथवा पुत्री, आने वाला जो भी बच्चा है पुत्री हो अथवा पुत्री, तो दोनों भी क्या होंगे, मेरे स्नेह के अधिकारी होंगे, प्रेम के अधिकारी होंगे। अहम
स्वगृहत चिंतितं प्रति पश्चातापमग्न अस्मि अहम कथम विस्मृतवान। कहता है अहम मैंने, स्वगृहित चिंतितम यह घृणित कार्य सोचने के लिए यानी सोचने के प्रति, पश्चाताप मग्न पश्चाताप में डूबा हुआ अस्मि हूँ यानी मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। अहम कथम विस्मृतवान मैं कैसे भूल गया, अब मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रेता न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफला क्रिया। ये कहता है यत्र जहाँ पर नार्यस्तु नारियां पूज्यन्ते पूजी जाती हैं, रमन्ते रमण करते हैं घूमते हैं, तत्र वहाँ पर देवता लोग, जहाँ पर यत्र का मतलब है जहाँ पर नारियां पूजी जाती हैं वहाँ पर देवता निवास करते हैं। यत्र एता न पूज्यन्ते यत्र जहाँ पर एता ये सब यानी नारियां न पूज्यन्ते नहीं पूजी जाती हैं, जहाँ पर नारियां नहीं पूजी जाती हैं, सर्वा तत्र अफला क्रिया सर्वहा सभी, सर्वा का मतलब होता है सभी, सर्वहा सभी, तत्र वहाँ पर अफला होता है फल न देने वाली, क्रिया वहाँ पर कोई भी काम अगर हम करते हैं तो वह फल देने योग्य नहीं होता। अथवा पितु 10 गुणा मातेति अथवा पितु पिता के 10 गुणा मातेति माता होती है, अथवा पिता से 10 गुणा माता होती है यानी पिता से 10 गुणा बड़ी माता होती है। यानी कहता है कि पिता से 10 गुणा यानी बहुत ज्यादा बड़ी गौरवशाली यानी बढ़कर माता होती है। यह कहता है आगे कहता है तव्या सन्मार्गम प्रदर्शित है भगिनी, तव्या तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग प्रदर्शित है भगिनी, है बहन तुम्हारे द्वारा अच्छा मार्ग दिखाया गया है बहन, हे बहन तुमने मुझे अच्छा मार्ग दिखाया यानी तुम्हारे द्वारा मुझे अच्छा मार्ग दिखाया गया है। कनिष्ठा अपि तो मम गुरु ऋषि यह कहता है कनिष्ठा अपि, कनिष्ठा होती है छोटी यानी छोटी बहन, छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो यानी तुमने मुझे सिखाया है, तुम छोटी हो लेकिन फिर भी क्या हो मेरी गुरु हो। अब शालिनी कहती है अहम पश्चातापेन अलम पश्चातापेन, शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन, अलम होता है बस करो, पश्चातापेन पश्चाताप बंद करो मत करो। तो मन से अधिक अंधकार अपगत प्रसन्नताया विषयोयम, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया, अपगत है दूर हो गया, प्रसन्नताया प्रसन्नता का विषयोयम यह विषय है। यह कहता है कि तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाए हे भाभी, आगच्छ आओ, सर्वाम चिंताम त्यज आगंतु शिशो स्वागताय च सन्नद्धा भव। ये कहता है सर्वाम चिंताम त्यज, सभी चिंता को त्याग दो, हे भाभी आओ सभी चिंता को त्याग दो, आगंतुम आने वाले, शिशो बच्चों का यानी बच्चों का, स्वागताय स्वागत के लिए, आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए, सन्नद्धा भव तैयारी करो, सन्नद्धा भव तैयारी करो। कहता है कि आने वाले बच्चे के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, भ्रातः हे भाई, त्वमपि तुम भी, प्रतिज्ञां कुरु प्रतिज्ञा करो, हे भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो, क्या प्रतिज्ञा करो, कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्त स्थास्यसि। कहता है कन्या के रक्षण में यानी कन्या की रक्षा में, तस्याः उसके, पाठने पढ़ने में, दत्तचित्त यानी मन लगाकर, स्थास्यसि रहोगे यानी उसमें मन लगाओगे। ये कहता है तुम भी प्रतिज्ञा करो, यानी कहता है कि तुम भी प्रतिज्ञा करो कि उसकी रक्षा में और उसको पढ़ाने में दत्तचित्त रहोगे यानी मन उसमें लगाए रखोगे। ठीक है। पुत्रीम रक्ष
पुत्री की रक्षा करना, पुत्री पुत्रीम रक्ष, पुत्री की रक्षा, पुत्रीम पाठ्य और पुत्री को पढ़ाना, पुत्री की रक्षा करना और पुत्री को पढ़ाना। वो एक नारा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये कहता है पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठ्य, तो पुत्री की रक्षा करो और पुत्री को पढ़ाओ, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणायं तदेव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः। कहता है इति सर्वकारस्य, यह सरकार का घोषणा, यानी जो सरकार ने यह घोषणा की थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तदेव तब ही सार्थिका भविष्यति, सार्थक होगी, तब ही सार्थक होगी जब हम सभी मिलकर चिंतनम इदम यथार्थम रूपम करिष्यामः, यह चिंतन यानी जो यह सोच है वह यथार्थ रूपम करिष्यामि, इसको हम अपने व्यवहार में उतारेंगे, तभी यह घोषणा क्या होगी, सार्थक होगी। आगे एक श्लोक आता है, इस श्लोक को पढ़ते हैं। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी स्तुरु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योगपथे च खेल जगति ख्याता भीत साइना सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वै सदोत्साह्यताम। यह क्या कहता है, या गार्गी, जो गार्गी, गार्गी किसी लड़की का नाम है, यानी गार्गी। श्रुत चिंतने क्या होता है कि चिंतन मनन में, श्रुत चिंतने चिंतन मनन में जो गार्गी है, ठीक है। नृपनय होता है राजनीति में, पांचालिका होती है द्रौपदी, विक्रमे और पराक्रमे, कहता है पराक्रम और राजनीति में जो द्रौपदी है। यह कहता है श्रुत चिंतन में जो गार्गी है और राजनीति और जो पराक्रम में पांचाली यानी द्रौपदी है। आगे कहता है शत्रु विदारणे, शत्रु का नाश करने में यानी शत्रु को हराने में, शत्रु को पराजित करने में जो लक्ष्मी है। गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, आकाश रूपी विज्ञान के आंगन में, यानी आकाश रूपी यानी आकाश के विज्ञान रूपी प्रांगण में यानी आंगन में जो कल्पना चावला है, कल्पना मतलब कल्पना चावला। इंद्रोद्योग पथे च खेल जगती, यह कहता है खेल जगती, खेल जगत में इंद्रोद्योग पथे अपना पराक्रम दिखाने वाली, खेल जगत में अपना पराक्रम दिखाने वाली ख्याता भीतर जो प्रसिद्ध है, किस नाम से, साइना जो खिलाड़ी है, साइना नेहवाल। इसको क्या कहते हैं कि जो खेल जगत में अपना पराक्रम दिखाने वाली जो साइना नेहवाल के नाम से प्रसिद्ध है। सेयम स्त्री सकलासु, सेयम वह ही यह, स्त्री यानी लड़की, सकलासु सभी, दिक्षु दिशाओं में, सबला बल से युक्त है, यानी बल से युक्त सबला है, वहीं यह स्त्री सभी दिशाओं में बल से युक्त है। सर्वै से उत्साह्यताम, सर्वै सभी लोगों के द्वारा, सर्वै का मतलब होता है सभी के द्वारा, यानी सभी लोगों के द्वारा, हमेशा सदा, हमेशा होता है सदा हमेशा, कहता है उत्साह्यताम उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, यानी आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित करें। यह कहता है कि चिंतन मनन में गार्गी, चिंतन मनन में गार्गी और राजनीति और पराक्रम में द्रौपदी, शत्रु का नाश करने में यानी हराने में लक्ष्मी, गगन रूपी विज्ञान के आंगन में जो कल्पना चावला है, खेल जगत में अपना पराक्रम दिखाने वाली साइना नेहवाल के नाम से प्रसिद्ध है, वहीं पर यह लड़की भी सभी दिशाओं में बल से युक्त है, यानी सबल है, सब कुछ कर सकती है, सभी के द्वारा हमेशा इनको प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी इनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। एक बार इनका थोड़ा शब्दार्थ देख लेते हैं। भ्रातृजाया कहते हैं भाभी को, भाभी का संस्कृत में होता है भ्रातृजाया। वांछामी होता है चाहता हूँ या चाहती हूँ। सह का मतलब होता है साथ। दिष्टया का मतलब होता है भाग्य से, किस्मत से या मौके पर ही। हया का मतलब होता है आने वाला कल। शार्दम होता है साथ। उभे होता है दोनों,
कुक्षौ कोख में, उद्विग्न चिंतित दुखी, वदारहा वध के योग्य, क्रोड़े गोदिम या गोद में, आयास प्रयास यानी किसी चीज को करने का प्रयास, जानने को प्रयास, निघृणम घृणा योग्य, दुहिता पुत्री, निधाय रखकर। ये शब्दार्थ आगे और हैं। गृहीतम निंदित घृणित, कनिष्ठा छोटी, अपगत दूर हो गया, स्नद्ध तैयार होना, श्रुत चिंतने तत्वों के चिंतन मनन में, शत्रु विदारणे शत्रुओं को पराजित करने में, सकलासु सभी, दिक्षु दिशाओं में, सबला बल से युक्त, उत्साहयताम प्रोत्साहित करें, उत्साह इनका बढ़ाएं। इस प्रकार से यह पाठ हमारा पूरा हो चुका है। इस पाठ को ध्यान से देखें, समझें, पढ़ें। अगले पाठ में यानी अगले वीडियो में इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।